जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष परिणमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज चर्चा के विषय में मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ जन्म कुंडली का चौथा घर। क्या है चौथा घर? वर्तमान समय में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको पता है डिप्रेशन का कारक कौन सा घर है? मन है हमारा फोर्थ हाउस, और मन से ही हम लोग जाते हैं डिप्रेशन में। आखिर क्यों होता है डिप्रेशन? खोलिए अपनी जन्म कुंडली और मैं बताती हूँ आपको। लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी एक इस तरह की जन्म कुंडली खोल कर इसमें देखिए। ये जो जन्म कुंडली आपको इस तरह की दिखाई दे रही है ना, ये जन्म कुंडली का है फोर्थ हाउस। आज मैं इस हाउस की आपसे बात करने वाली हूँ। ये है ना, दिखाई दे रहा ना सभी को? हाँ, तो ये है हमारा फोर्थ हाउस। अब हमारे पास ना दो तरह के ग्रह होते हैं, एक होता है बेनेफिक और एक होता है मेलेफिक। और इसके बाद होती है दृष्टि। ठीक हो गया। अब दृष्टि हमारी जो है बेनिफिक की भी होती है, मेलेफिक की भी होती है। लेकिन जो हमारे मेलेफिक ग्रह है उसमें शनि की 3 दृष्टि है, बेनिफिक में गुरु की 3 दृष्टि है। अब ये जब हमारा मन शांत होता है और हम क्यों इस तरह का सोचते हैं, इसकी मैं बहुत आसान आज आप लोग को एक रेमेडी बताऊंगी। अगर आप उस वीडियो में पूरे टाइम बने रहेंगे, उस रेमेडी को आप करते हैं तो यकीन जानिए आप कितने ही एक्यूट डिप्रेशन में हैं, आपका मन शांत होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा। लेकिन आपने वो रेमेडी कब तक करनी है? कम से कम 45 डेज कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली का जो हमारा फोर्थ हाउस है, इसमें ग्रह देखिए कौन से बैठे हैं। अगर इसमें पाप ग्रह मंगल, राहु, शनि, केतु, सूर्य। सूर्य पाप ग्रह नहीं है, लेकिन सूर्य क्या करता है? सूर्य जलाने का काम करता है, तो मन को जलाता है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोच को केंद्रित कर देता है। अब है ये हमारा घर है। सपोज घर में आग लगी हो तो क्या हम शांत बैठ पाएंगे? बस सूर्य यही काम करते हैं उस घर में। शीतलता कौन देता है? शीतलता देते हैं गुरु, बुध, चंद्रमा, शुक्र। अगर ये ग्रह हमारे इस घर में बैठे हुए हैं तो हमारा मन कितनी ही समस्या आ जाए, लेकिन हम कोई भी चीज़ ना शांत होकर अपने मन को शांत करके काम करते हैं। अब ये है तो सही, लेकिन हम इसको कैसे ठीक करें, ये सोचने की बात है कि इसको कैसे ठीक करें। ठीक करने का सबसे आसान चीज है, मन हमारा किन चीजों के पास जाकर शांत होता है। चौथा घर मैंने आपको पहले भी बताया था कि चौथा घर एक्चुअली है क्या। चौथा घर हमारा काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि है, और चौथा घर जो है वो एक बहता हुआ जल है। अब ये जो बहता हुआ जल है ना, अगर आपके साथ इस तरह की चीजें हैं तो आप क्या कीजिए, आप बहते हुए जल के पास 10 मिनट बैठिए, उसमें पैर डालिए और उसके बाद अपने मन को देखिए। आप कोई ठोस डिसीजन लेने वाले हैं, तो उस डिसीजन में आपको लगता है कि मैं ले नहीं पाऊंगी या ले नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप क्या कीजिए, माना आपने कल कोई डिसीजन लेना है, आप रात्रि को एक बाल्टी में पानी भरिए और उसमें 10 मिनट के लिए अपने पैर डाल दीजिए। आप देखना धीरे 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 करके ना आपका मन एकदम शांत होगा और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। इसके अलावा ये तो एक उन लोगों के लिए है, इससे भी ज़्यादा है कि अगर आपके पास घर में सावर लगा है। सावर क्या है? बहता हुआ जल आपके सिर से गिरेगा। आप 5 मिनट सावर के नीचे खड़े हो जाइए और उस समय बिल्कुल अपने मन को शून्य की अवस्था में लेकर आइए और फिर देखिए कि आपका मन किस तरह से एकदम शांत होता चला जाता है। फिर आप अपने जीवन का एक बेहतर निर्णय लेंगे। आप किसी चीज़ में ना वो में है, माना मैंने आपसे कहा कि आपने ये चीज़ छोड़नी है,
चौथा घर हमारा क्या है, स्त्री, मतलब स्त्री माँ होती है, प्रेम का भी घर है, पांचवा और चौथा। अब आपको मैंने कहा कि आपने इस चीज़ को छोड़ना है। आपका मन अशांत हो गया, अब आप क्या करेंगे, आप कुछ समय पानी के साथ बिताइए, बहते हुए पानी के साथ बिताइए, सावर के नीचे बिताइए। उससे आपका मन क्या हो जाएगा, शांत हो गए, फिर आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनके चौथे घर में पाप ग्रहों का संबंध है। शुभ ग्रह तो बैठे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि है, लेकिन पाप ग्रहों का भी संबंध है। ऐसे में क्या होता है ना कि एक अच्छी और एक नेगेटिव एनर्जी जब घुलती है, तो जिस ग्रह का बल ज्यादा होगा वो चीजें आपको ज्यादा खींचती हैं। अगर आपकी माता जी हैं तो आप माता जी का आशीर्वाद लें। आप 10 मिनट अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोइए, आपको देखिएगा ऐसा लगेगा जैसे मेरे जीवन से सारा बोझ हटा के किनारे रख दिया है। तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं जिनसे हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हमें लगता है कि अरे नहीं, मैं ये चीज़ कर लेंगे तो इससे ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन हमारा डिप्रेशन ना कम नहीं होता है, डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास डिप्रेशन के वाले, और अभी तक जितने लोग आए हैं बाद में, मतलब मैं तो 45 डेज का समय देती हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा है, वो मतलब 7 डेज के अंदर मुझे कहने लग जाते हैं कि हाँ मतलब जादू हो गया, कमाल हो गया। इस तरह के उनके शब्द होते हैं कि इतने सालों से हम इसकी दवाई ले रहे थे, हम ऐसा कर रहे थे, हमारा डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, आपने क्या ऐसी चीज़ बता दी। इसके अलावा और भी मैं रेमेडी डिप्रेशन की बताती हूँ। तो आपके परिवार में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के कारण तनाव में चले जाते हैं, लड़कियां बहुत जल्दी आजकल एक्स्ट्रा ये मैं मतलब रिलेशनशिप पे चले जा रही हैं, उसके बाद उनका अपने प्रेमी से झगड़ा होना या प्रेमिका से झगड़ा होना, उसकी वजह से उनका डिप्रेशन में जाना, इस तरह ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं। अब रिलेशनशिप जब टूटती है तो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, और वहाँ पर जो एकदम जो इस समय 20-21 साल की लड़कियां हैं, उनका करियर सामने पड़ा होता है, उन्हें नहीं दिखता है। कई ऐसे भी मेरे पास बच्चे आए हैं जो कहते हैं कि हमारे साथी ने हमें छोड़ दिया, हमारी रिलेशनशिप में ब्रेक हो गया, ये हो गया, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में होते हैं। तो उन लोगों की भी चीज़ें ठीक हुई हैं, वो दोबारा से जूझे, और इसमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरियां पाई हैं और उसके बाद वो दोबारा जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों से मेरा अपने बच्चों का देखिए, ये बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके घर में उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग भी बुढ़ापे में एक डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं, ये उनके लिए भी है। डिप्रेशन का मेन कारण है कि आपका अकेलापन भी हो सकता है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, किसी ने छोड़ दिया होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जब हम इस डिप्रेशन के से बाहर निकल जाते हैं तो फिर हमें लगता है दुनिया बेहद खूबसूरत है, बहुत सुंदर ये सृष्टि बनी हुई है जिसे ईश्वर ने बनाया है, फिर ये सृष्टि हमें एक सुंदर लगती है। तो देखिए अपने चौथे घर में बहुत ज़रूरी है, चौथे घर में अपने ग्रहों को देखना, किस ग्रह की दृष्टि है इसको देखना। फिर मिलती हूँ मैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरा नंबर इसमें फ्लैश है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा नंबर भी दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा नंबर है, आप उसमें जाके, अगर नहीं दिया है तो आप नोट भी कर सकते हैं, 9528508897। अगर आपको इस तरह की शिकायतें हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि हाँ हम भी इस दौर से गुजर रहे हैं, तो यकीन जानिए मैं आपकी मदद करूँगी। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।